हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। और आज परशुराम जयंती भी है। तो गाइस, ये कथा बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम भगवान परशुराम जी के बारे में ये कथा सुनते हैं। पुराने समय में जमदग्नि नामक एक परम तपस्वी ऋषि हुए थे। ये बड़े तेजवान ऋषि थे। इनके ब्रह्मा बल के सम्मुख बड़े बड़े राजा महाराजा कांपते थे। ये स्वभाव से बड़े दयालु थे, सबका भला चाहते थे, किसी का भी ये अहित नहीं करते थे। परशुराम इन्हीं परम तेजस्वी ऋषि के पुत्र थे। बालपन में ही परशुराम बड़े होनहार और वीर थे। इनमें भेद तो लेश मात्र भी नहीं था। ऐसे होनहार बालक के लिए ऋषि जमदग्नि चिंता हुई, किस गुरु के द्वारा बालक को परशुराम को शिक्षा दिलाई जाए, ये समस्या थी। बहुत विचार करने के बाद ऋषि जमदग्नि भगवान शंकर के पास गए और उनसे परशुराम को पढ़ाने के लिए प्रार्थना की। भगवान शंकर ने ऋषि जमदग्नि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बालक परशुराम को अपने पास रख लिया। भगवान शंकर के पास रहकर परशुराम ने कुछ दिनों में ही शस्त्र अस्त्र और शास्त्र विद्या सीख ली। शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर ने परशुराम से कहा, पुत्र, संसार की समस्त विद्याओं का यही सार है कि इस शरीर से भगवान को प्राप्त किया जाए। जाओ, अपने कर्मों का पूरा करते हुए भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद पाकर परशुराम अपने पिता के पास लौट आए और भगवान का भजन करने लगे। इन्होंने विवाह नहीं किया। एक बार हे राज, सशस्त्र बहु अर्जुन अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास होकर निकला। ऋषि जमदग्नि ने राजा तथा उसकी सेना का खूब आदर सत्कार किया। हे राज को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ऋषि ने इतने लोगों को कैसे इंतजाम किया। यह बात उसकी समझ में नहीं आई। अंत में उसने छिपकर पता लगाया कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। इसी गाय के प्रताप से ऋषि ने सबका सत्कार किया। हे राज को जब यह मालूम हुआ तब उसने ऋषि से वह गाय मांगी। ऋषि गाय माँ के समान सेवा करते थे, अतः उन्हें गाय नहीं दी। सशस्त्र बहु अर्जुन बड़ा रुष्ट हुआ। उसने ऋषि जमदग्नि को मार दिया और कामधेनु लेकर चला गया। जब परशुराम घर लौटे तब उन्हें अपने पिता की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। परशुराम अकेले ही हेराज शस्त्र बहु से लड़ने चल दिए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। हेराज हार गया, क्योंकि भगवान परशुराम जी तो सारी शिक्षा भगवान शिवजी से ली थी और वो बहुत ताकतवर थे। इसकी सारी सेना नष्ट कर दी गई। परशुराम जी ने हेराज की सारी सेना नष्ट कर दी गई। 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया। 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने धरती से नामो निशान मिटा दिया। अंत में जब ऋषि कश्यप जी के लिए पृथ्वी दान में दी गई तब ऋषि कश्यप जी ने परशुराम जी से यही मांगा कि अब आप अपनी दान की हुई पृथ्वी पैर न रखें, मैं यही चाहता हूँ। परशुराम ने स्वीकार कर लिया और कहते हैं कि भगवान परशुराम जी तभी से महेंद्रगिरी पर निवास करते हैं और वे अमर हैं।
परशुराम जी अभी भी अमर है। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम जी के बारे में सुनाई। तो गाइस, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए मनुष्य जीवन में, तो हमें भगवान ज़रूर प्राप्त होंगे। तो गाइस, बड़े बड़े साधु संतों ने भी भगवान की भक्ति से ही इन्होंने सब कुछ पाया था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।